नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस ई मित्र मास्टर क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जन आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है, हमारे ई मित्र दुकान पर कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जिनके जन आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर है, ये हमें पता करना है। तो ऐसे में आप उनके जन आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ये कैसे पता कर सकते हैं। या फिर आप सीखना चाहते हैं कि आप किसी के भी जन आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो ये आप कैसे पता कर सकेंगे, ये जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं हम इस धमाकेदार वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखते हैं कि किसी के भी जन आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर लैपटॉप ओपन करना है, या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आपको अपना मोबाइल फोन ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप या फिर अपना मोबाइल फोन ओपन करेंगे, उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में एक ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम जानने जा रहे हैं कि जन आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आप अपने ई मित्र आईडी के माध्यम से जन आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ये भी पता कर सकते हैं। एक होता है कि अगर आपके पास ई मित्र आईडी नहीं है तो भी आप जन आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वे पता कर सकते हैं, वो भी अपने एसएसओ आईडी से। यहाँ पर दो तरीके होते हैं। एक तो एसएसओ आईडी होती है, ग्राहक की एसएसओ आईडी। जिस भी ग्राहक के जन आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ये पता करने के लिए ग्राहक के पास अपने एसएसओ आईडी होनी चाहिए। अगर एसएसओ आईडी नहीं है तो आपको बनाने का पूरा प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी मैंने हमारे चैनल पर डाल रखा है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप सीख सकते हैं कि बहुत ही आसान और सरल तरीके से आप किसी के भी एसएसओ आईडी कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास एक ई मित्र आईडी है तो आपके पास एसएसओ आईडी की कोई जरूरत नहीं रहती। आप अपने ई मित्र आईडी के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से ये जानकारी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों तरीका बताऊंगा ताकि आपको बहुत ही सरल और आसान स्टेप के साथ समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको ई मित्र द्वारा बता देता हूँ कि हम ई मित्र के माध्यम से किसी भी ग्राहक के जन आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लेंगे, ये कैसे पता करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ई मित्र आईडी लॉगिन करने हैं। देखिए दोस्तों, ई मित्र आईडी है वो अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन की जाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसएसओ का पोर्टल ओपन करते हैं। एसएसओ का पोर्टल ओपन करने के लिए आपको ब्राउजर में लिखना है एसएसओ। आपको क्या लिखना है, sso.rajasthan.gov.in, ये आपको लिख देना है। जैसे आप ये लिख देंगे, उसके बाद इसको हमें सर्च करवा लेना है। जैसे आप इस तरह से लेकर सर्च करवा देंगे तो आपके पास एसएसओ आईडी लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम ई मित्र आईडी है वो एसएसओ आईडी से ही ओपन होती है। इस बात को आपको विशेष करके ध्यान रखना। अगर आप राजस्थान के नागरिक हैं तो आपको ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है कि आपकी जो ई मित्र आईडी वो एसएसओ आईडी से ही ओपन होती है। तो क्या करना है कि आप जिसकी भी ई मित्र आईडी ओपन करना चाहते हैं उनकी एसएसओ आईडी यहाँ पर डालने और आईडी के पासवर्ड डालने, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालने। तो यहाँ पर मैं अपने डिटेल यहाँ पर भर देता हूँ। मेरी खुद की ई मित्र आईडी है, यहाँ पर मेरी ई मित्र आईडी के माध्यम से ये जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए, हमने अपने एसएसओ आईडी डाली, पासवर्ड डाला, उसके बाद कैप्चा कोड डाल के हमें यहाँ पर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जिसे लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर समय आधारित ओटीपी प्रमाण। यहाँ पर अगर आपके एसएसओ आईडी से एक ई मित्र आईडी बना रखी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टी ओटीपी के माध्यम से अपने एसएसओ आईडी को यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में टी ओटीपी वेरिफिकेशन करने वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। हालांकि आपको पता ही होगा, अगर आप रेगुलर ई मित्र आईडी चला रहे तो ये कैसे ओपन की जाती है, ये जानकारी आपको जरूर पता होगा। अगर आपको नहीं पता है कि एक ई मित्र आईडी कैसे ओपन करते हैं, इसमें कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए आपको हमें एक कमेंट करना है, जिससे आपको मैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से सिखा सकूं कि मुझे पता चल सके कि हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास ई मित्र आईडी नहीं है और वो सीखना चाहते हैं कि हम ई मित्र पर कैसे काम करते हैं और ई मित्र आईडी को कैसे लॉगिन करते हैं, ये जानकारी सीखना चाहते हैं। ये जानकारी मुझे कमेंट के माध्यम से पता चलेगी। इसके लिए आपको सिंपली हमें कमेंट करना है
यहाँ पर थोड़ा बहुत तो प्रोसेस में बता ही रहा हूँ कि आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी, जिस भी एसएसओ आईडी से ई मित्र आईडी बनी होगी उस आईडी को वेरीफाई करने के लिए आपको टीओटीपी की आवश्यकता रहती है। अब अपने मोबाइल में जो भी टीओटीपी वेरीफाई करने वाला एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखे हैं वहां से आप टीओटीपी देखेंगे और यहाँ पर टीओटीपी मानने के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अगर आपकी टीओटीपी सही होगी, ये जो टीओटीपी है वो 30 सेकंड के लिए वैध होती है। यहाँ पर हम बातचीत में यहाँ पर हमारा टाइमिंग हो गया तो हम क्या कर देते हैं, अपने टीओटीपी फास्ट कर देते हैं और समय रहते इसको मान्य कर देते हैं। जैसे हम मान्य कर देंगे, अगर आपकी टीओटीपी सही होती है तो आपकी एसएसओ आईडी कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। अब हमें अपने ई मित्र आईडी में लॉगिन होना है। ई मित्र आईडी में लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर ई मित्रा को यहाँ पर ऑप्शन रहता है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ई मित्र आईडी है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। देखिए ई मित्र आईडी का इंटरफेस कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये हमारा ई मित्र आईडी ओपन हो रही है हमारी। देखिए ई मित्र आईडी का इंटरफेस कुछ इस तरह से रहता है। ये हमारी ई मित्र आईडी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कट बटन की मदद से कट कर लेना है, ऐड वगैरह आएंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह से एक ऑप्शन रहेगा जहाँ पर आई हैव रीड, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके जो पास ई मित्र आईडी है, ई मित्र आईडी कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। ई मित्र आईडी का कुल मिलाकर इंटरफेस इस तरह से रहता है। यहाँ पर हमारा एलएसपी कियोस्क एडमिन और प्रोफाइल फोटो, एसएसओ आईडी, इसके अलावा हमारा अपने ई मित्र आईडी में टोकन होता है। ये सभी जानकारी मैं अलग से वीडियो बनाकर दूंगा, इसके लिए आपको कमेंट करना है। अब हम जान लेते हैं कि हम अपने ई मित्र आईडी से किसी के भी जन आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है कैसे पता करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर अपने ई मित्र आईडी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाने के बाद आपको यहाँ पर कई सारी सर्विस दिखाई देंगे, इनमें से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, अवेलेबल सर्विस। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक यूटिलिटी का, एक होता है एप्लीकेशन का। आपको यहाँ पर यूटिलिटी वाली सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। यूटिलिटी सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास सर्विस से फाइंड करने का ऑप्शन कुछ इस तरह से आ जाता है। अब हमें जो सर्विस का उपयोग करना है वो करना है जन आधार के। यहाँ पर आपको अपने जन आधार की जो सर्विस है उसको फाइंड करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है जन आधार। जैसे आप जन टाइप करेंगे, JAN टाइप कर देंगे तो यहाँ पर जन आधार एनरोलमेंट टू, जन आधार नामांकन टू करके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इस वाली सर्विस को हमें सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यस करना है। यस करने के बाद आप यहाँ पर जन आधार की जो सर्विस है उसके ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे। ये हम जन आधार की जो सर्विस है मेन साइड है वहां पर आ चुके हैं। अब हमें जानना है कि ग्राहक के जन आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। उसके लिए आपको आना है एनरोलमेंट ऑप्शन के ऊपर और एनरोलमेंट के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फैमिली स्टेटस का। फैमिली स्टेटस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे फैमिली स्टेटस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा जहां पर आपको एनरोलमेंट आईडी या फिर अपनी जन आधार आईडी यहाँ पर डालने होते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्राहक के जन आधार आईडी यहाँ पर टाइप करने हैं। जन आधार आईडी डालने के बाद आपको सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे जन आधार में जितने भी मेंबर होंगे जिनकी एज 18 साल से ऊपर है वो सभी मेंबर यहाँ पर आ जाएंगे। अब इन मेंबर में से आपको कोई भी एक मेंबर सेलेक्ट करना है जिसके माध्यम से आप जो KYC है वो आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास जो भी मेंबर है उस मेंबर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मेंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो मेंबर सेलेक्ट किया है उसका आधार वेरीफाई किया जाएगा। उसके लिए आपको OTP या फिर बायोमेट्रिक की आवश्यकता रहती है। अगर आपके पास आप एक ई मित्र धारक हैं और आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है तो आप क्या कर सकते हैं, बायोमेट्रिक अंगुली छाप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स को चेक करके यहाँ पर कैप्चा के ऊपर क्लिक करके कस्टमर का फिंगर लगा देंगे। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है और कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ रखे हैं तो आपको क्या करना है, OTP वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। OTP को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप इस फर्स्ट बॉक्स को टिक करेंगे, उसके बाद आप OTP भेजने ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। पर इसके लिए आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर OTP चाहिए, वो OTP यहाँ पर आपको डालने हैं।
अब आपको ये तय करना है कि आप किसके माध्यम से अब केवाईसी जल्दी कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप यहाँ पर ऑप्शन को अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं ओटीपी को सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद ओटीपी भेजें ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओटीपी भेजें ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो आधार कार्ड से हमने जो कस्टमर सेलेक्ट किया उसके आधार कार्ड में ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालने हैं। आधार कार्ड से जो भी नंबर लिंक है उस नंबर पर आपको देखना है ओटीपी आए हैं या फिर नहीं आए हैं। ओटीपी आ जाने के बाद आपको क्या करना है, ओटीपी यहाँ पर इस बॉक्स में आपको भर देने हैं। ओटीपी भरने के बाद आपको प्रमाणीकरण करने ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रमाणीकरण करने ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ओटीपी है जन आधार से वेरीफाई हो जाएगी। अब बात ये आते हैं, कई सारे कस्टमर के ऐसा होता है कि उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ रखे हैं या फिर उसको जोड़ रखे हैं या फिर नहीं जोड़ रखे, ये पता ही नहीं होता है। तो ऐसे में आप किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है ये कैसे पता करेंगे, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीख सकते हैं कि कस्टमर के आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। ये जानने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी कहाँ पर गई वो जानकारी आसानी से मिल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पर ओटीपी देख लेंगे, उसके बाद आप प्रमाणीकरण ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस किया जाएगा और यहाँ पर हमारा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जिससे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपके फैमिली का पूरा स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी जन आधार आईडी, एनरोलमेंट आईडी, ये सभी की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपका यहाँ पर रहेगा जन आधार में जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबर की लिस्ट आ जाएगी। अब हमें ये देखना है कि हम जन आधार कार्ड के अंदर किस मेंबर के जानना चाहते हैं कि उनके जो जन आधार प्रोफाइल में कौन सा नंबर लिंक है। तो आपको जिस भी सदस्य के आगे जानना है तो उस सदस्य के आगे आपको डिटेल का ऑप्शन रहेगा और यहाँ पर आई का बटन रहेगा। आई बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जिस भी मेंबर के आगे आई बटन के ऊपर क्लिक किया तो उस मेंबर की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर आपको बता दूं मोबाइल नंबर का, ये रहा हमारा मोबाइल नंबर का ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास जो कस्टमर आए हैं और उन कस्टमर की प्रोफाइल में कौन सा नंबर लिंक है वो हमने यहाँ से पता कर लिया। लास्ट में 4 डिजिट बता रहे 9458। अब हमें पता यह करना है कि जो 9458 नंबर हमारे परिवार के किस सदस्य में, ये कस्टमर से हमें फिक्स करवाना है। जैसे हमें ये पता लग जाता है तो उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हम जन आधार में जो भी काम करेंगे वो ओटीपी इस नंबर पे जाएगी। तो ये जानकारी हमें यहाँ पर पता चल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ से बहुत कुछ जानकारी शेयर कर सकते हैं, जैसे मेंबर की ईयरली इनकम आप देख सकते हैं, यहाँ पर आय अपडेट है या नहीं है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जीमेल आईडी, नाम कस्टमर का और बैंक डिटेल भी देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप कस्टमर की बैंक डिटेल कैसे चेक कर सकते हैं, उस दिन में मैंने यहाँ पर जानकारी दी थी। तो यहाँ पर हमारे ग्राहक की बैंक डिटेल बताई जा रही है। तो कुछ इस तरह से आप एक एक कस्टमर की यहाँ पर देख सकते हैं, सारे कस्टमर के यहाँ पर सारे मेंबर आपके हैं, आपके पास ओपन हो रहे हैं। तो आप जिस भी मेंबर की देखना चाहते हैं डिटेल, उसके आगे आई बटन यहाँ पर बना रखे, उसके ऊपर क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि अगर आपके पास ई मित्र आईडी नहीं है तो आप बिना ई मित्र आईडी से ये जानकारी कैसे पता कर सकेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं अपने जो ई मित्र आईडी को यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बहुत ही सरल और आसान स्टेप के साथ बताया था कि आप ई मित्र के माध्यम से कैसे ग्राहक के जन आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है कैसे पता करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ई मित्र आईडी नहीं है और आप सीखना चाहते हैं कि हम भविष्य में किसी के भी जन आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है कैसे पता करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जिसके भी जन आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो पता करने के लिए उनकी एसओसी आईडी आपको डालना है। आपको यहाँ पर एसओसी आईडी डाल देने, ये जो तरीका है मैंने ई मित्र के माध्यम से बताया था। यहाँ पर एसओसी आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। एसओसी आईडी से अगर आप पता करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देने हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो एसओसी आईडी कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएगी। अब हमें पता ये करना है कि हम बिना ई मित्र आईडी से कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक अदर ऑप्शन रहेगा,
अदर ऑप्शन के अंदर आपको क्लिक करना है। अदर ऑप्शन के अंदर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास कई सारी एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी। अब इन एप्लीकेशन में से हमें जन आधार की जो एप्लीकेशन है, ये वाली एप्लीकेशन है, वो फाइंड करनी है। अगर आपको ये वाली एप्लीकेशन नहीं मिल पा रही तो आपको यहाँ पर क्विक सर्च ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ से आप जन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जन लिखेंगे, जन आधार लिखेंगे, तो यहाँ पर जन आधार की जो एप्लीकेशन है हमें सबसे ऊपर दिखाई देगी। इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास जन आधार का पोर्टल लॉगिन किया जाएगा और हमारे पास रीडायरेक्ट जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जाएगा। अब यहाँ पर आपने जिनके भी SSID ओपन की है, उनके आधार कार्ड से KYC की जाएगी। अब वो KYC आप फिंगर के माध्यम से भी कर सकते हैं और OTP के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब हमें देखिए, इनमें से हमें किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है, बायोमेट्रिक को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास बायोमेट्रिक मशीन नहीं है तो आप OTP का उपयोग करेंगे। OTP का उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब जो कस्टमर आपके पास है, उस कस्टमर के जन आधार, उस कस्टमर के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। यह जानकारी आप कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपके पास ऐसा कस्टमर है जिनको नहीं पता है कि उनके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं है, तो यह जानकारी आपको ऑलरेडी हमारे एक नई वीडियो में मिल जाएगी। जो हमारे एक नया वीडियो बना हुआ है, जहाँ से आप बहुत ही सरल और आसान तरीके से पता कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे पता लग जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर OTP को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इस बॉक्स को टिक करेंगे और OTP भेजे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे OTP भेजे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टमर के आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस नंबर पर OTP जाएगी और उस OTP को यहाँ पर आप टाइप करेंगे। उसके बाद प्रमाणीकरण ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जन आधार के पोर्टल पर पहुंचा दिए जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वही प्रोसेस जो ई मित्र में हमने देखने को मिलेगा, उसी तरीके से साइड यहाँ पर आ जाएगी। अब इनमें से आपको यहाँ पर एनरोलमेंट में आ जाए ना, एनरोलमेंट ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। और एनरोलमेंट के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फैमिली स्टेटस। फैमिली स्टेटस के ऊपर आपको आना है। फैमिली स्टेटस के ऊपर आने के बाद आपको सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी जो जन आधार है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर डालने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जन आधार कार्ड है वो सर्च किया जाएगा। उसके बाद आपके जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर रहेंगे, सारे के सारे मेंबर यहाँ पर आ जाएंगे। अब वही प्रोसेस के आप जिस भी मेंबर के आगे, मतलब जिसके भी मेंबर का प्रोफाइल में देखना चाहते हैं कि उनके अंदर कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, हम इस लास्ट वाले मेंबर को ओपन करते हैं, यहाँ पर आई बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और इनके जो जन आधार में ये वाले नंबर ऐड है। उसी तरह से हम यहाँ पर ये जो हमारे थर्ड नंबर पे जो मेंबर है उसके अंदर देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करके, और इनके जन आधार में ये वाले नंबर है लास्ट में 63। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से बहुत ही सरल और आसान प्रोसेस के साथ ये जानकारी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आपको सभी जानकारियां यहाँ पर मिल जाएंगी। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी मैं यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल अमृत कंप्यूटर पर बहुत ही सारे ई मित्र की सर्विस लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पर आप ई मित्र का सारा काम सीख सकते हैं। जैसे कि जन आधार में मेंबर को ऐड कैसे करना है, मेंबर को डिलीट कैसे करना है, नाम करेक्शन कैसे करना है, KYC कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और भी जितने भी काम ई मित्र पर होते हैं, फोटो बनाना, पासपोर्ट साइज फोटो बनाना, जितने भी कार्य होते हैं, सभी के सभी कार्य आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। क्योंकि मैं एक स्वयं ई मित्र धारक हूँ और मुझे पता है कि हमारे ई मित्र पर क्या क्या काम आते हैं और क्या काम होते हैं और आपको क्या क्या सीखना जरूरी होता है। सारी जानकारी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सिखाऊंगा। इसलिए आपको हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़ कर रहना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको भविष्य में ई मित्र से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आसानी से मिल सके। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।